लियोनेल मेसी, जिन्हें ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम फुटबॉल प्लेयर कहा जाता है, वो एक मंच पर मीडिया वालों के सामने और अपने परिवार वालों के सामने फूट फूट कर रोने लगे। पर ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से मेसी इतने ज्यादा इमोशनल हो गए थे? उसकी वजह थी बार्सिलोना से उनकी विदाई। जब वो 13 साल के थे तब उन्होंने बार्सिलोना क्लब को ज्वाइन किया था और तब से लेकर अब तक लगातार 21 सालों तक वो सिर्फ और सिर्फ बार्सिलोना के लिए खेले और किसी भी और क्लब को कभी भी ज्वाइन तक नहीं किया। उन्हें बहुत बड़े बड़े ऑफर आए लेकिन उन्होंने बार्सिलोना क्लब को कभी भी नहीं छोड़ा। लेकिन अब बार्सिलोना क्लब की हालत बहुत ज्यादा खराब है, वो कर्जे में डूबा हुआ है और इसी वजह से वो मेसी जैसे बड़े प्लेयर का खर्चा नहीं उठा सकता। मेसी इसके लिए 50% फीस पर भी काम करने को तैयार थे, लेकिन बहुत से ऐसे नियम हैं जिसकी वजह से ऐसा कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। यही वजह थी सेपरेशन की। आज मैं आपको इंडिया के सुपरस्टार से मिलवाता हूं, रियल सुपरस्टार से, जिन्होंने 4 साल में एक बार होने वाले खेलों के महाकुंभ में इंडिया का नाम रोशन किया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं टोक्यो ओलंपिक के चैंपियंस की। पहली सुपरस्टार है मीराबाई चानू, जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में 24 जुलाई को सिल्वर जीतकर इंडिया को पहला टोक्यो ओलंपिक का मेडल दिलाया। दूसरी स्टार है पीवी सिंधु, जिन्होंने 1 अगस्त को बैडमिंटन सिंगल्स का ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इंडिया की झोली में डाल दिया। तीसरी सुपरस्टार है लोवलिना बोर्गोहेन, जिन्होंने 4 अगस्त को बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। फिर हॉकी मेंस टीम के 11 खिलाड़ी, जिन्होंने 5 अगस्त को ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इंडिया का नाम रोशन किया। फिर रवि कुमार दहिया, जिन्होंने 5 अगस्त को ही रेसलिंग का सिल्वर मेडल जीतकर खुशी दुगनी कर दी। फिर आया 7 अगस्त, द गोल्डन डे। उस दिन बजरंग पूनिया ने रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता और उसी दिन 128 साल बाद नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर भारत को एथलेटिक्स का पहला गोल्ड दिलवाया। अब भी वक्त है, अगर हर इंडियन क्रिकेट के जैसा बाकी खेलों को भी सपोर्ट करे तो हमें भविष्य में बाकी खेलों में भी सुपरस्टार्स जरूर मिलेंगे। आजकल लोग अपनी सोच और अपने मतलब के हिसाब से सोशल मीडिया पे पोस्ट को शेयर करते हैं। वो लोग सिक्के का दूसरा पहलू देखना ही नहीं चाहते और ना ही दूसरों को दिखाते हैं। कैसे? एक एग्जांपल देता हूं। एक बार एक लड़की ने सोशल मीडिया पे शेयर करते हुए लिखा कि अगर देश की हर बेटी को माँ बाप को संभालने का अधिकार मिल जाए तो देश में एक भी ओल्ड एज होम यानी कि वृद्धाश्रम बचेगा ही नहीं। तो फिर इस सिक्के का दूसरा पहलू दिखाया एक लड़के ने। कमेंट सेक्शन में उसने बड़े समझदारी से इसका जवाब दिया। उसने कहा कि अगर वही बेटियां ससुराल में जाके सास ससुर को अपना माँ बाप मान लें तो इस देश को तो छोड़िए, इस पूरे विश्व में कहीं भी ओल्ड एज होम रहेगा ही नहीं। गाइस, सिक्के के 2 पहलू होते हैं और इस बात के भी 2 पहलू थे। इंसान एक सामाजिक प्राणी है और समाज को बेहतर बनाने के कुछ रूल्स हैं जो कि लिखे तो कहीं नहीं है लेकिन इंसान को फॉलो जरूर करने चाहिए। जैसे कि नंबर 1, अगर कोई अपना पासवर्ड डाल रहा हो, चाहे वो लैपटॉप में डाल रहा हो या फिर मोबाइल में डाल रहा हो या फिर एटीएम में डाल रहा हो, अगर आप उनके पास खड़े हैं तो अपनी नजर जरूर हटाएं। नंबर 2, अगर आप अपने रूम से या फिर अपने ऑफिस से बाहर निकल रहे हैं तो जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज नहीं हो रहे हैं उन्हें स्विच ऑफ जरूर करना चाहिए। नंबर 3, आपको कहीं भी नल बहता हुआ दिखे तो उसे जरूर बंद करें, चाहे वो आपके घर का नल हो या फिर कोई पब्लिक नल हो। एंड नंबर 4, अगर आपके पास कचरा है तो उसे डस्टबिन में ही डालें और अगर आपको डस्टबिन ना मिले तो अपने पास रखें और जब मिल जाए तब थ्रो कर दें। गाइस, आज मैं आप लोगों को दुनिया के 7 सबसे बेहतरीन डॉक्टर से मिलवाने वाला हूं। ऐसे डॉक्टर्स जो आपको स्वस्थ रहने में और आपकी उम्र को बढ़ाने में आपकी मदद कर सकते हैं। सबसे पहले है 6 से 7 घंटे की गहरी नींद। दूसरा, सूरज की किरणें। तीसरा, सुबह सुबह साफ हवा में घूमना। चौथा, वर्कआउट करना। 5वां, शुद्ध शाकाहारी खाना खाना। छठा, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना। और 7वां, हंसना। ये 7 डॉक्टर्स आपकी लाइफ बना सकते हैं, आपको स्वस्थ बना सकते हैं और लंबी उम्र भी दे सकते हैं। घटना है सन 2009 की, जब अमेरिका के रहने वाले बिली ओवेंस के सिर के साइड में काफी ज्यादा दर्द होता था और उनकी नाक की नली ने काम करना बंद कर दिया था। अपनी पत्नी के कहने पर उन्होंने डॉक्टर से चेकिंग करवाई तो वो ये सुन के हैरान रह गए कि उन्हें नाक का कैंसर है। डॉक्टर्स ने कहा कि इनको ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन ऑपरेशन के बाद भी 10% ही बचने के चांसेस हैं क्योंकि कैंसर चेहरे में काफी ज्यादा फैल चुका है। ऑपरेशन के बाद उनके आधे चेहरे के साथ साथ उनकी आंख भी निकालनी पड़ी थी, पर वो कैंसर सरवाइव कर गए थे। लेकिन आज आलम यह है कि वो अपनी उंगली को मुंह में डाल के आंख से निकाल लेते हैं और इसी लुक की वजह से उन्हें फिल्मों में ज़ॉम्बी का रोल मिलता है। जी हां गाइस, वो रियल लाइफ ज़ॉम्बी की तरह ही है। आपको बिली ओवेंस की स्टोरी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।